हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है एंड्रॉयड डेवलपमेंट के एक नए फ्रेश एक्साइटिंग वीडियो में। तो दोस्तों यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने अपना पूरा तामझाम क्रिएट कर लिया है। एंड अभी फिलहाल मैं क्या करता हूँ, एप्लीकेशन को एक बार रन करता हूँ। ओके, ताकि हमको समझ में आए कि हमने एक्चुअल में अभी तक क्या किया है। ओके, तो ये हमारी एप्लीकेशन रन हुई है। यहाँ पे मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ एंड हमारी एप्लीकेशन क्रैश हो गई। तो चलिए भाई देखते हैं किस लिए क्रैश हुई है। यहाँ पर हमको मिल रहा है अपडेट यूआई में प्रॉब्लम आ रही है। एंड प्रॉब्लम क्या आ रही है, रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन रिसोर्स आईडी। अच्छा, रिसोर्स आईडी हमको यहाँ पे ये मिस्टेक हुई है। देखिए यहाँ पर हमने क्या मिस्टेक किया है, हमने क्या किया है, बाइंडिंग डॉट एज में हमने डायरेक्टली एज को सेट कर दिया है। ओके, माय मिस्टेक। हमको क्या करना है, इसको पहले स्ट्रिंग में तब्दील करना है एंड उसके बाद हमको इसमें एज सेट करना है। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि भाई ये स्ट्रिंग एंड ये वाला जो मसला रहता है ना, इसलिए मैं आपको बार बार इसमें ना चेतावनी देते रहता हूँ, लाइक स्पेशली बोलते रहता हूँ कि भाई ये चीज़ आप ध्यान में रखिए, क्योंकि अक्सर ये सारी गलतियाँ होती हैं। ठीक है, ओके। तो अब हम क्या करते हैं, फिर से इसको रन करते हैं एंड होपफुली इस बार हमारी एप्लीकेशन क्रैश नहीं होगी। ओके, तो ये एप्लीकेशन रन हो गई मेरी। अब एडिट पे क्लिक करता हूँ एंड ओके, इस बार एप्लीकेशन रन नहीं हुई हमारी, क्रैश नहीं हुई हमारी। तो यहाँ तक तो हमारा सारा काम सही है। अब जैसे ही मैं सेव पे क्लिक करूँगा तो अभी यहाँ पे कुछ नहीं होगा। ओके, ये डेटाबेस में मेरे कुछ नहीं होगा क्योंकि हमने अपडेट करने के लिए स्क्रीन को ओपन किया है। तो अभी हमको क्या करना है, अपडेट वाला फंक्शन करना है हमारा। ओके, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, अपडेट करेंगे अपने डेटा को। तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, प्राइवेट वाइड अपडेट डेटा। एंड यहाँ से अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हमारे पास क्या चाहिए, कस्टमर डेटा। डेटा इज इक्वल टू गेट कस्टमर डेटा। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा, कस्टमर डेटा। ये वाले मेथड से हमारे पास कस्टमर डेटा मिल जाएगा। कस्टमर डेटा कहाँ से मिलेगा, ये सारी फील्ड जो है, अगर जैसे कि यहाँ पे 55 है तो 54 अगर किसी ने किया, यहाँ पे नंबर में कोई चेंजेस किए, तो जो भी चेंजेस होंगे तो वह सारी चीज़ें हमको यहाँ पे मिल जाएंगी कस्टमर डेटा में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसी कस्टमर डेटा को हम क्या करेंगे, सेम आईडी पे सेट करेंगे। ये जैसे हमारी ये आईडी है, अगर इसी सेम आईडी पे हमने दूसरा पूरा का पूरा डेटा सेट कर सकते हैं। ओके, तो इससे क्या होगा कि हमारी आईडी सेम रहेगी एंड हमारा जो डेटा रहेगा वो केवल चेंज होगा। राइट, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमने पूरा का पूरा डेटा सेट कर रहे हैं, पूरा का पूरा डेटा हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास डेटा मिला। अब मैं क्या करूँगा, फायरबेस फायर स्टोर डॉट कलेक्शन माई रेफरेंस डॉट कस्टमर। कस्टमर कलेक्शन तक पहुँचा, अब मैं पहुँचूँगा डॉक्यूमेंट तक। अब डॉक्यूमेंट हमको कहाँ से मिलेगा, अगर जैसे कि अपडेट है तो यहाँ पर देखिए ये डेटा है। ठीक है, ये डेटा में एक आईडी भी रहेगी। ओके, अभी जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि जैसे कि ये है, ये सारी डेटा है, इन डेटा के पास एक आईडी है। तो जैसे मैंने एडिट किया तो आईडी भी यहाँ पे आई है। ओके, अब उस आईडी के थ्रू, मतलब कि इस आईडी के थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, इसके डेटा को अपडेट कर सकता हूँ। राइट, ओके। तो यहाँ से मैं लिखूंगा सिंपली डेटा डॉट गेट आईडी, गेट आईडी। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हो हम, इसका भी नेम डेटा है एंड इसका भी नेम डेटा है। एंड यहाँ पर जैसे कि मैं डेटा कॉल कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि इस डेटा से आईडी आए, क्योंकि डेटा की आईडी इसके पास है। ओके, क्योंकि ये मेन एक्टिविटी से आया हुआ है एंड अभी इसके पास आईडी नहीं है, इसके पास कोई भी आईडी नहीं है। एक्चुअल में जब मैं यहाँ पे डेटा कॉल कर रहा हूँ तो ये वाला डेटा कॉल कर रहा है, ये ऊपर वाला नहीं आ रहा है। क्योंकि एक्चुअल में को जावा में इस तरीके से होता है कि जैसे कि आपने ये कॉल किया तो ये सबसे पहले नज़दीक वाले को पकड़ता है। अगर नज़दीक में ही मिल जाएगा इसको तो ये ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर वाले को के पास नहीं जाएगा। अगर इसको नज़दीक में ही मिल जाएगा तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, कस्टमर डेटा कर देता हूँ। ओके, ताकि अब हमको एकदम क्लियर हो जाए कि ये वाला जो डेटा हम यहाँ पे डेटा डॉट गेट आईडी ले रहे हैं वो कहाँ से ले रहे हैं, वो यहाँ से ले रहे हैं। ओके, ना कि हम यहाँ से ले रहे हैं। तो इस तरीके से आप ये चीज़ों का भी ध्यान रखिए। ठीक है, अब हमने क्या किया, हम अपने कलेक्शन तक पहुँचे, हम अपने डॉक्यूमेंट तक पहुँचे। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको अपडेट करूँगा। ओके, तो यहाँ पे अपडेट लिखा एंड अपडेट लिखते ही मैं अपना कस्टमर डेटा यहाँ पे ऐड कर दूंगा। ठीक है, एंड यहाँ पे देखिए अपडेट लिखते ही जैसे मैं कस्टमर डेटा ऐड करूँगा तो यहाँ पे मुझे एरर बता रहा है। एरर क्या बता रहे हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपको क्या प्रोवाइड करना रहता है, मैप, और आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, कस्टमर डेटा।
ओके, तो देखिए अगर आप, पहली चीज़ तो ये है, देखिए दो तरीके का अपडेट होता है। एक तो होता है कि जैसे कि आपके डॉक्यूमेंट में जैसे केवल एज अपडेट करना हो, ईमेल अपडेट करना हो, ये कैसा छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर आप ऐसा अपडेट करना चाहें तो आप अपडेट का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पूरा का पूरा डेटा ही चेंज करना चाहते हैं देन आपको अपडेट का इस तरीके से यूज नहीं करना चाहिए। आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं कि जैसे मैं कलेक्शन तक गया, डॉक्यूमेंट तक गया एंड यहाँ पे डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट पे मैं क्या करूँगा, सेट, अब यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट लिख दूंगा अपना कस्टमर डेटा। अब हमने क्या किया, मैं अपने इस डॉक्यूमेंट पे नया ऑब्जेक्ट, नया डेटा सेट कर दिया। ठीक है, नया डेटा सेट किया मतलब यानी अपडेट ही तो किया एक तरीके से। तो चलिए अब डॉट ऐड ऑन सक्सेस लिसनर एंड न्यू ऑन सक्सेस लिसनर, एंड यहाँ पर जैसे ही सक्सेस होगा मैं क्या लिखूँ बताऊँगा कि अपडेटेड प्रोफाइल जो भी है, मतलब कस्टमर अपडेटेड। ओके, कस्टमर अपडेट हो चुका है, कस्टमर अपडेटेड, राइट। तो अब मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करता हूँ, यहाँ पर, ठीक है, अपडेट डेटा। ठीक है, तो ये हमने फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, अपनी एप्लीकेशन को रन करता हूँ। तो ये हमारी एप्लीकेशन रन हुई, ये हमारा डेटा है यहाँ पे, हमारी एप्लीकेशन रन हुई। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे राम पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर राम आ गया एंड यहाँ पे मैं राम की जगह राम कुमार लिख देता हूँ। ठीक है, एंड राम कुमार लिख के मैं क्या करूँगा, सेव करता हूँ। तो ये वाला देखो, ये वाला फील्ड जो है हमारा सेट हो गया एंड यहाँ पे देखिए हमारा जो वैल्यू है वो राम कुमार हो गया। ठीक है, सेम इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, अभी देखिए एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि इससे पहले इसमें सर्च लिस्ट नहीं था, लेकिन इसमें सर्च लिस्ट भी ऐड हो गया है क्योंकि हमने उसको नए तरीके से ऐड कर दिया। अभी देखिए यहाँ पे सर्च लिस्ट नहीं है एंड यहाँ पर मैं ज्ञानचंद वाले में आता हूँ। अब यहाँ पर इसकी एज थोड़ी कम कर देता हूँ, थोड़ा जवान कर देता हूँ, इसको 35 कर देता हूँ। ठीक है, एंड इसको अपडेट किया। अब ये देखिए ये डेटा अपडेट हो गया एंड यहाँ पे सर्च लिस्ट भी आ गया। क्योंकि सर्च लिस्ट किस वजह से आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो गेट कस्टमर डेटा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर हम जो सेट कर रहे हैं, यहाँ पे हम अपना लिस्ट भी सेट कर रहे हैं। ओके, ये देखिए हम लिस्ट में ये सारी चीज़ें सेट कर रहे हैं। तो ये तो बात हुई कि अगर आपको पूरा का पूरा डेटा चेंज ही करना रहेगा, मतलब एक आईडी पे पूरा का पूरा डेटा ही चेंज करना रहेगा तो आप कैसे कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि आपको सिर्फ नेम चेंज करना रहे या फिर एज चेंज करना रहे, तो ये चीज़ें आप कैसे कर सकते हैं वो चलिए देख लेते हैं। अभी देखिए जैसे कि मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, जैसे कि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट पहुंचा मैं एंड मान लो कि हाँ डॉक्यूमेंट तो हमको यहीं से मिल रहा है। चलो यहाँ से अब मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ी देर के लिए ना इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, ये क्या कर रहा था, ये वाला फंक्शन हमारा पूरा का पूरा डेटा चेंज कर रहा था। एंड अभी हम क्या करेंगे, सिंगल फील्ड या फिर एक से दो फील्ड, इस सारी चीज़ फील्ड को हम क्या करेंगे, चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो फायरबेस फायर स्टोर डॉट कलेक्शन माई रेफरेंस डॉट कस्टमर एंड उसके बाद डॉट एंड यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट पे आएंगे, डॉक्यूमेंट डेटा डॉट गेट डॉक्यूमेंट एंड यहाँ पे मैं अपडेट लिखूँगा। अपडेट लिखते ही यहाँ पर आप बता सकते हैं कि आपको कौन सी फील्ड पे क्या वैल्यू सेट करनी है। जैसे कि यहाँ पे मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो डेटा है वहाँ पे नेम जो हो, नेम की वैल्यू अमित हो जाए एंड एज वाली जो फील्ड है एज में 23 हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये चाहता हूँ एंड जैसे ये हो उसके बाद मैं अपना एक ऐड ऑन सक्सेस लिसनर लगा देता हूँ, न्यू व्यू ऑन सक्सेस लिसनर एंड उसके साथ ही ओके, और उसके साथ ही यहाँ पे मैं मैसेज शो कर दूंगा, टोस्ट मैसेज शो करूँगा। यहाँ पे लिख दूंगा डेटा अपडेटेड जो भी है, कस्टमर अपडेटेड। ओके, देन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम देखिए सिंगल फील्ड या फिर मल्टीपल फील्ड, अगर आप इस तरीके से करते हो तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, सिंपली एक सिंगल फील्ड आप क्या कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो। ओके, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, नेम को अमित कर रहा हूँ, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या लिखना होता है, यहाँ पे फील्ड नेम लिखना होता है। फील्ड नेम जैसे कि ये एज है, एड्रेस है, ईमेल है, ये क्या है, ये फील्ड नेम है। एक तरीके से की बोलते हैं इसको, की वैल्यू। तो यहाँ पे आपको की डालना होगा, यहाँ पे वैल्यू डालना होगा। ओके, तो इसको मैं रन करता हूँ। अभी जैसे ये ज्ञानचंद है, तो जैसे ज्ञानचंद है ना, तो अभी में से मैं क्लिक करता हूँ
एंड अभी क्या होगा, अभी ये होगा कि मतलब यानी ज्ञानचंद की जगह नहीं, इस पे क्या सेट हो जाएगा, नेम सेट हो जाएगा अमित। ओके, सेव किया, कस्टमर अपडेट हुआ एंड कस्टमर अपडेट हुआ तो यहाँ पे जो देखिए ये जो हमारा ज्ञानचंद था उसका नेम क्या हो गया, अमित हो गया। ठीक है, अगर आपको मल्टीपल फील्ड अपडेट करनी है तो जैसे कि मैंने आपको बताया था इससे पहले, आप सिंपली इसी के आगे कॉमा लगाइए एंड दूसरी फील्ड जो है वो लिख दीजिए। जैसे कि यहाँ पे मैं एज लिख देता हूँ एंड एज की वैल्यू जो रहेगी वो लिख देता हूँ 23। ओके, अगर देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे मैं 23 लिखता हूँ तो ये इंटीजर टाइप का है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो इसके आगे देखिए नंबर लिखा है, इसके आगे स्ट्रिंग लिखा हुआ है। अगर मैं 23 लिखता हूँ तो ये नंबर है, अगर इसी को मैं ऐसे कोट्स में लिख देता हूँ तो ये क्या हो जाएगी, स्ट्रिंग हो जाएगी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि वैल्यू जो है वो किस टाइप की, किस डेटा टाइप की है, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे वैल्यू डालनी होगी। अभी जैसे नेम है ये स्ट्रिंग है तो इसको स्ट्रिंग हमने कोट्स के अंदर लिखा है। ठीक है, ओके, तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब मैं यहाँ पे वैल्यू क्या कर देता हूँ, राहुल कर देता हूँ एंड एज जो है वो 23। अब यहाँ पे दो फील्ड एक साथ चेंज होगी, राइट। अभी देखिए अमित पे आता हूँ, क्लिक किया, सेव किया। ओके, जैसे ही सेव किया यहाँ पे देखिए अमित का जगह राहुल हो गया एंड एज जो 35 थी वो 23 हो गई। तो इस तरीके से आप सिंगल फील्ड या फिर मल्टीपल फील्ड को अपडेट कर सकते हैं, राइट। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, आप फायरबेस डॉक्यूमेंटेशन पे आइए। डॉक्यूमेंटेशन पे आने के बाद आप यहाँ पर आइएगा, यहाँ पे देखिए आपको डिलीट डाटा, ओके, डाटा कनेक्शन, ऐड डेटा, मैनेज डेटा, मतलब ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल रही हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको सिंपली मालूम पड़ जाएगा कि आप डेटा को कैसे डिलीट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मालूम पड़ेंगी। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे ऐड डेटा पे आता हूँ, मतलब सारी चीज़ें ऑलरेडी यहाँ पे आपको बताई गई हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बताई गई हैं जिससे कि आपको मालूम पड़ेगा कि आप कैसे सारी चीज़ों को कर सकते हैं। कभी अगर इनकेस आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली अगर यहाँ से भी आके अगर देख के अगर ये सारी चीज़ें करेंगे तो भी आपको मालूम पड़ जाएंगी। ठीक है, तो हमेशा अगर आप ये मत सोचिएगा कि आपको ये सारी चीज़ें याद करने की ज़रूरत पड़ेंगी, कि याद रखने की ज़रूरत पड़ेंगी, तो ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली ये सारी चीज़ों को यहीं से भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मैप के बारे में बताया है, तो आप मैप का यूज करके आप कैसे चीज़ों को अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अभी देखिए यहाँ पर जैसे आप अपडेट कर रहे हैं, यहाँ पे की लिख रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू लिख रहे हैं, यहाँ पे की लिख रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू लिख रहे हैं। ओके, हो सकता है कि यहाँ पे केवल 2 है, हो सकता है कि आपको 5, 6, 10 फील्ड एक साथ अपडेट करनी हो, तो यहाँ पे आपको कितना ऐसा कॉमा लगा के लिखेंगे। ओके, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ठीक है, हाँ, 1-2 फील्ड है तब तक तो सही है, लेकिन अगर लंबी फील्ड है, 5-6 फील्ड है, देन ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। देन हम क्या यूज कर सकते हैं, हम मैप का यूज कर सकते हैं। मैप में क्या होता है, मैप में भी हम क्या करते हैं, की एंड वैल्यू के हिसाब से चीज़ों को सेव करते हैं। तो हम यहाँ क्या बनाएंगे, मैप एंड मैप लिख के फिर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे स्ट्रिंग मतलब की, एंड यहाँ पे वैल्यू जो हमारी होगी ऑब्जेक्ट टाइप होगी। ठीक है, एंड इसका वेरिएबल का नेम रख देते हैं मैप, एंड ये इसको थोड़ा नाखों से ऑल्ट एंटर दबाया, ये भी खुश हो गया। एंड यहाँ पर हम लिखेंगे न्यू हैश मैप, राइट। तो इस तरीके से हम अपना मैप का नया एक समझ लो वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैप लिखा, फिर स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट को बीच में कॉमा है, याद रखना, MNG, फिर इस वेरिएबल का नेम, फिर इक्वल टू न्यू हैश मैप। अब इसमें क्या लिखूंगा, मैप डॉट पुट। अब यहाँ पे मैं कुछ भी चीज़ डाल सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे जैसे मैं नेम फील्ड को चेंज कर सकता हूँ। नेम यहाँ पे हमको क्या लिखना है, यहाँ पे हमको की लिखनी है, की के बाद हमको कॉमा लगा के उसकी वैल्यू लिखनी है, जिसकी यहाँ पे वैल्यू होना चाहिए विनय। ठीक है, फिर यहाँ पे मैप डॉट पुट, एंड यहाँ पे हमको समझ लो कि ये सारी चीज़ें जो है ना आपको डायरेक्टली यहीं से आ रही हैं, डायरेक्टली यहाँ पे कस्टमर डेटा से आ रही है। ओके, देन यहाँ पे हम लिख सकते हैं कस्टमर डेटा डॉट गेट नेम। ठीक है, जो हमारे पास कस्टमर डेटा है उसका नेम हम यहाँ पे अपडेट कर दे रहे हैं। एंड सिंपली जैसे कि एज को हम यहाँ पे कस्टमर डेटा डॉट गेट एज, ओके, एड्रेस नहीं, एज। ठीक है, एंड फिर यहाँ पे मैप डॉट पुट, एंड फिर यहाँ पे हमने लिख दिया नंबर। ओके,
एंड नंबर इक्वल टू कस्टमर डेटा डॉट गेट नंबर। ठीक है, तो अभी पहले हमको क्या करना पड़ता था, कस्टमर डेटा पूरा का पूरा सेट करना पड़ता था। अभी हमारे पास कस्टमर डेटा है, हम अगर 3 फील्ड चाहें तो 3 फील्ड ही अपडेट कर सकते हैं, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसको मैं यहाँ से कमेंट करता हूँ, यहाँ पे इसको कमेंट किया एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा फायरबेस फायरस्टोर डॉट कलेक्शन, अपने कलेक्शन पे आऊँगा, माई रेफरेंस डॉट कस्टमर एंड फिर उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट पे आऊँगा, डॉक्यूमेंट कहाँ से मिलेगा हमको, डेटा डॉट गेट ID एंड अब इस ID को मैं क्या करूँगा, अपडेट करूँगा। अपडेट करने के लिए अब हम मुझे कुछ भी देने की जरूरत नहीं, सिंपली इस मैप को यहाँ पे डाल दूंगा, बस मैं मैप। ओके, अब यहाँ पे मैं सक्सेस लिसनर का फंक्शन चला दूंगा, सक्सेस लिसनर एंड न्यू ऑन सक्सेस लिसनर। जैसे सक्सेस होगा हम क्या करेंगे, एक टोस्ट मैसेज शो कर देंगे। यहाँ पे लिखा मैं कस्टमर अपडेटेड। ओके, कस्टमर अपडेट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से इसको रन करके देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास जैसे कि ये अनुज मिश्रा है। अभी मैं इसको एडिट करता हूँ, अनुज मिश्रा की जगह मैं रख देता हूँ रुचि मिश्रा। ठीक है, एंड यहाँ पे नंबर में कुछ चेंजेस कर देता हूँ, जैसे कि मैं कर देता हूँ 313131313131। ओके, एंड उसके साथ ही एज में यहाँ रख देता हूँ मैं 20। ठीक है, तो ये हमने चेंजेस किए एंड मैं अब इसको क्या करूँगा, सेव करूँगा। और जैसे ही सेव किया, यहाँ पर देखिए मेरे पास ये डेटाबेस में ये चीज़ें सेव हो जानी चाहिए। ये देखिए, ये रुचि मिश्रा, एज 20 एंड उसके साथ ही नंबर हमने क्या रखा था 313131। ओके, तो ये सारी फील्ड जो हुई चेंज हो गई, राइट। ओके, तो बस दोस्तों यहीं से हम क्या करते हैं, अपना अपडेट वाला जो काम है ख़त्म करते हैं। एंड अगली वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप स्वाइप टू रिफ्रेश वाला फीचर ऐड कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन में। ओके, क्योंकि यार स्वाइप करने पे रिफ्रेश होना वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी हम कवर करेंगे अपनी वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ दोस्तों, जाते जाते मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन चीज़ों को देखना मत भूलिएगा। ये देखिए फायर स्टोर में आप इन सारी चीज़ों पे देखिए, नज़र घुमाइए, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे हैं और यहाँ पे मिल जाएंगी। ओके, तो आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।